सारी खबरों के बीच शुरुआत करेंगे संसद के विशेष सत्र से, जहां मोदी सरकार की तरफ से सरप्राइज की चर्चा के बीच आज ये सत्र शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सत्र छोटा है लेकिन इसमें बड़े काम होंगे और ये एक ऐतिहासिक सत्र साबित होगा। आज सत्र संसद की पुरानी बिल्डिंग में ही शुरू हुआ, लेकिन कल संसद के नए परिसर में इसे शिफ्ट होने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आज दोनों सदनों में 75 साल के संसदीय इतिहास पर चर्चा हो रही है। चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मौजूदा संसद भवन से जुड़े ऐतिहासिक मौकों को याद किया। उन्होंने G20, इमरजेंसी, नेहरू इत्यादि का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कल से हम नई बिल्डिंग में चले जाएंगे, लेकिन पुराना संसद भवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री ने संसद में महिला सांसदों के योगदान को भी विशेष रूप से याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा विश्व भारत में अपना मित्र देख रहा है। हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगह बना पाया है। पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है। पूरा विश्व भारत की मित्रता को अनुभव कर रहा है और उसका मूल कारण है हमारे जो संस्कार है, वेद से विवेकानंद तक जो हमने पाया है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज विश्व को हमें साथ लाने में जोड़ रहा है। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। इससे पहले पीएम मोदी ने संसद के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये सत्र छोटा है लेकिन समय के लिहाज से बहुत बड़ा है और ये ऐतिहासिक निर्णयों वाला सत्र साबित होगा। ये सत्र छोटा है लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि आप 75 साल की यात्रा हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है। अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर विपक्ष को ईडी, सीबीआई के माध्यम से परेशान करने का आरोप लगाया। राज्यसभा में 75 साल के संसदीय सफर पर बात करते हुए खड़गे ने कहा कि नड्डा साहब हमें छोटा करने के लिए गठबंधन के नाम को इंडी बुलाते हैं। इंक्लूसिव बोले तो थोड़ा सा डर होता है उनको। इंक्लूसिव बोले तो फिर इंडिया, उसको क्या करते हैं छोटा करने के लिए हमारे नड्डा साहब इंडी बोलते हैं। ठीक है, उसीलिए तो बोला नाम बदलने से कुछ नहीं होता। इंडी बोलो और कुछ भी बोलो, हम है इंडिया। अरे आप कुछ भी बोलो, हम सब इंडिया। अरे बैठो, अरे आप क्यों बात करते, बेंगलुरु से आए हैं, चुप बैठो। अब तो मजबूत विपक्ष है तो उसको ईडी, सीबीआई कमजोर कैसा करना इधर है। अगर कोई है भी है इमीडिएटली उसको लेना, कमजोर करना, फिर वॉशिंग मशीन में डालना, क्लीन होके बाहर आना, वहीं पर परमानेंट है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सरकार को इस बात के लिए घेरा कि वह विपक्ष को निशाना बनाती है और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। ओल्ड से न्यू हम जाते हैं, ओल्ड को हम भूलना नहीं चाहते। ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। सर, देयर इज अ सेइंग दैट ओल्ड हॉर्स इज बेस्ट टू राइड। Old horse is best to ride. Accordingly, old house is best to bust. हम नए सदन में जाएंगे,
लेकिन पुराने को याद में रखेंगे। सर फिर एक बार कहना चाहते हैं, हमारे राजेश खन्ना जी बाबू मोशाई एक पिक्चर थे, उसमें कहा था जिंदगी बड़ी होना चाहिए, लंबी नहीं। हम रहे या ना रहे, लेकिन आज सदन के अंदर हम जो करते जा रहे हैं, अगले दिन हमारा पीढ़ियों ने इसको याद रखेंगे। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने विशेष सत्र बुलाए जाने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ज्योतिषी पर विश्वास रखते हैं और इसलिए शायद उन्होंने सत्र बुला लिया है। उन्होंने ये भी पूछा कि सरकार ने इस विशेष सत्र को बुलाने का मकसद अब तक साफ नहीं किया है। 75 कैसे बनाया जा रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से 75 जोड़े तो 2021 में पूरा होता है, अगर आजादी से जोड़े तो 2022 में पूरा होता है, और अगर पहली लोकसभा से जोड़े तो वो 2027 में पूरा होता है। तो ये 75 की गणना कहां हुई, किस ज्योतिषी ने की, मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से 75 नहीं है। चलिए इस सत्र पर थोड़ी और बातचीत करते हैं। हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अमित, देखिए बातचीत तो हो रही है, लेकिन जो हम कहें असल में सत्र कल से शुरू होगा और माना जा रहा है, जैसा प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे थे कि सत्र छोटा होगा लेकिन बड़े फैसले इसमें हो सकते हैं। बहुत सारी बातें हो रही हैं और एक बात हो रही कि इस बार महिला आरक्षण बिल लाया जा सकता है। तो क्या डिटेल है आपके पास? 4 एजेंडा पहले थे बिल के, फिर 4 और जोड़े गए, लेकिन क्या इनमें एक महिला आरक्षण बिल भी हो सकता है? जी, महिला आरक्षण बिल की भी बात हो रही है और उससे पहले एक और चीज बता दो कि आज शाम को 6:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग है और उस सरप्राइज के लिए भी हमें इंतजार करना चाहिए। यानी कि बेशक संसद का सत्र शुरू हो गया है, लेकिन अभी सरकार की ओर से भी हमें कुछ घोषणाओं का इंतजार करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं महिला आरक्षण बिल की। तो सूत्रों के मुताबिक 20 तारीख को 20 सितंबर को इस बिल को लाया जाएगा और उसके बाद इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा 2 से 3 और बिल बहुत अहम हैं जो लाए जा सकते हैं। कुछ बिल ऐसे हैं जिनको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, उनको भी लोकसभा में पारित किया गया। तो 4 से 5 और बिल ऐसे हैं जिनको इस विशेष सत्र पे पारित किया जाएगा। और अभी फिलहाल जो स्पष्ट रूप से जिस बिल का नाम आया है वह है महिला आरक्षण बिल। अन्य 2 से 3 और बिल भी हो सकते हैं। जी, तो अमित, महिला आरक्षण बिल आ सकता है, अन्य 2-3 बिल जो बोल रहे हैं। अच्छा, एक और अहम चीज ये है कि आज तो पुरानी संसद में उसको याद किया जा रहा है और वो सारे अनुभव शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन कल से नई संसद में शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। क्या कल फिर से कुछ इस तरह का समारोह देखने को मिलेगा, कोई विधिवत कार्यक्रम जैसे हमने संसद के उद्घाटन के वक्त देखा था? देखिए, जो वैदिक रीति रिवाज हैं उनकी शुरुआत, जब हमें याद करना चाहिए, संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ था तब एक पारंपरिक पूजा की थी, तो उसका एक छोटा सा कुछ रूप कल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सांसदों को विशेष तरीके के आई कार्ड, एक्सेस कार्ड दिए गए हैं। उस कार्ड के जरिए वहां पर वो जाएंगे और जो सीटिंग अरेंजमेंट है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा है, उन पार्टियों को पहले ही उसकी ब्रीफिंग यहाँ पर दी जा चुकी है। तो पूरी प्लानिंग है यहाँ पर और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा शिफ्टिंग में। एक प्रक्रिया है, इसकी ब्रीफिंग देने की भी जो ब्रीफिंग दी जा चुकी है। अन्य जो छोटे मोटे डिटेल्स हैं आज शाम तक दे दिए जाएंगे संबंधित सदस्यों को, चाहे वो राज्यसभा के हो या फिर लोकसभा के हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित इस पूरे अपडेट के लिए। और शाम की जिस मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वहां से कोई सरप्राइज निकलता है कैबिनेट की, उस पर भी नजर रहेगी। इधर नए संसद भवन में ट्रांसफर को मोदी सरकार किस तरीके से खास बनाएगी? प्रधानमंत्री सत्र के ऐतिहासिक होने की बात कह रहे हैं। संसद के विशेष सत्र में सरकार क्या कोई एक बड़ा धमाका करने वाली है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर छोटा सत्र बड़ा धमाका। आज का आवाज अड्डा, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आइए बात कर लेते हैं बाजार की। आज हफ्ते के पहले दिन बाजार में गिरावट रही है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 242 अंक गिरकर 67,597 पर बंद हुआ है, तो निफ्टी 59 अंक गिरकर 20,133 पर। आज सबसे ज्यादा बिकवाली हमने मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में देखी। वहीं फार्मा, बैंकिंग शेयरों में भी आज दबाव का दिन था। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर जरूर बंद होने में कामयाब रहा है। गणेश चतुर्थी के मौके पर मार्केट एक्सपर्ट्स ने चुनिंदा शेयरों में निवेश की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि निवेशक इन्फोसिस, वोल्टास और टीसीएस जैसे शेयरों में निवेश कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। टेक्निकल सेटअप अगर देखें तो एक बहुत अच्छे फॉलिंग वेज के बाद ब्रेकआउट मिला है इन्फोसिस के काउंटर पर। फिलहाल 1511 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है
मुझे लगता है टुवर्ड्स हाईज की तरफ 1800 1900 के जो हाईज हैं टुवर्ड्स दैट ये मूव करता हुआ दिखेगा। तो एक अच्छा 15 to 20% के रिटर्न्स के लिए इन्फोसिस पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अंटिल इट इज मूविंग अबाउट 1400 के लेवल्स, 1380 1400 के लेवल्स के ऊपर है। देखिए वोल्टास में खरीदारी करेंगे, यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल है मीडियम टर्म चार्ट पे, इसलिए वोल्टास में खरीदारी करिए। 830 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है और 1050 के टारगेट आने वाले 3 से 6 महीने में स्टॉक दिखा सकता है। आईटी सेक्टर से रहेगी। रैशनल ये है कि अगर सीएनएक्स आईटी का चार्ट देखे तो वहां पे एक क्लियरली ब्रेकआउट रजिस्टर हुआ है काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद। स्टॉक की चॉइस मेरी टीसीएस रहेगी। टीसीएस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वहां पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट है वीकली चार्ट्स पे, और अगर इसका जो रेशियो चार्ट है विच इज कंपेयर्ड विद निफ्टी तो वो भी एक अपने सपोर्ट से राइज कर रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग जोन पे से ये राइज कर रहा है बोथ ऑन रेशियो चार्ट्स एंड प्राइस। 3606 का इसका प्राइस है। मेरे टारगेट्स रहेंगे 4000 4200 के एक साल के, और स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं लगभग 3400। जी हाँ, गणपति बप्पा मोरिया और मंगल मूर्ति मोरिया तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पंडाल सज चुके हैं और कई पंडालों में गणेश मूर्तियां भी पहुंच चुकी है, जहां पर कल उनका विधि विधान से स्थापना की जाएगी और गणेश चतुर्थी से 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हो जाएगी। खासतौर पर अगर हम बात करें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, तो यहां पर तो गणेश चतुर्थी या गणेश उत्सव का एक अलग ही माहौल होता है। पूरे 10 दिन तक पूरा शहर उत्सवमय होता है, बप्पा के आने से लेकर बप्पा के जाने तक, और 10 दिन की ये जो उनकी पूजा आराधना उसमें भक्त कोई कसर नहीं छोड़ते। क्या पंडालों की बात करें, क्या हम घरों की बात करें जहां पर लोग अपने अपने घर में विघ्नहर्ता को विराजित करते हैं और उनकी पूरे मनोभाव से सेवा की जाती है। हाँ, आपको एक और ट्रेडिशन यहाँ का बताया कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि 10 दिन, कोई 1.5 दिन के गणेश रखता है, कोई 3, कोई 5, ऐसे अलग अलग दिन के बने हुए हैं। लोग अपने हिसाब से वो रखते हैं और कहीं आप रोज 1.5 दिन के बाद देखते हैं कि विसर्जन की शुरुआत हो जाती है और एक अलग ही छटा निकल कर आती है। तो इस मौके पर लोग खूब जम के खरीदारी भी करते हैं। बाजार भी इस समय अटे पड़े हैं जहां पर लोग फूल खरीद रहे हैं, फल खरीद रहे हैं और तमाम तैयारियां। और कल से गणेश उत्सव की धूम है और एक दिन पहले भी आज धूम धड़ाका। अच्छा, अलग अलग देश के हिस्सों में देखिए गणेश चतुर्थी की, गणेश उत्सव की जोरदार तैयारियां हैं। चेन्नई की तस्वीरें आपके सामने हैं, कोलकाता की, कोयम्बटूर की, बंगलुरु की। और इस बार गणेश चतुर्थी पर या गणेश उत्सव में वो चंद्रयान वाला थीम बड़ा कॉमन, एक दो जगह हम यहाँ भी देख रहे हैं, मुंबई के भी कई पंडाल उस थीम पे इस साल बन रहे हैं। तो कॉमन थीम रहती है, लेकिन कुल मिला के बप्पा को लाने की जोरदार तैयारियां हो चुकी हैं और कल से गणेश उत्सव की धूम पूरे देश में रहेगी। इधर आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी अपने घर में गणपति की स्थापना कर रहे हैं। ढोल बाजों के साथ भगवान गणेश का वेलकम हो रहा है। शिल्पा शेट्टी ने ही अपने जो गणेश है वो उनको लेकर पहुंच चुकी हैं अपने घर। कोई 1 दिन पहले लाता है, कोई 2 दिन पहले, और ये तस्वीरें उसी की हैं कल की, जब वो बप्पा को घर अपने लेकर आई थी। हर साल उनके गणेश चर्चा में रहते हैं, काफ़ी तस्वीरें वो खुद भी पोस्ट करती हैं और उनका पूरा परिवार इसमें सम्मिलित रहता है। तो ये तस्वीरें हम कल से देखेंगे, लेकिन ये शिल्पा शेट्टी के घर गणेश का आगमन। तो जी, त्योहारों का आगाज हो चुका है, गणेश उत्सव भी शुरू हो रहा है और ऐसे में मिठाइयों से भला कौन दूर रह सकता है। मिठाई, पकवान, व्यंजन पर जरूरत से ज्यादा तला भुना खाना, मीठा खाना भी इन दिनों तो सेहत को थोड़ा नुकसान पहुंचाता है ना। तो चलिए थोड़ा बैलेंस बनाते हैं। आज शाम हम कंज्यूमर अड्डा इसी पर लेकर आएंगे। त्योहारों में स्वाद और सेहत के साथ कुछ जाने माने शेफ्स हमारे साथ होंगे, उनसे कुछ स्पेशल रेसिपीज पूछेंगे, थोड़ा स्वास्थ्य का फंडा लेंगे और स्वाद भी रहेगा और स्वास्थ्य भी रहेगा। ऐसा गणेश उत्सव इस साल हम मनाएंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इसरो ने बताया है कि आदित्य L1 ने वैज्ञानिक डेटा को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इसरो ने एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में बताया कि आदित्य L1 में लगे स्टेप्स उपकरण के सेंसर ने पृथ्वी से 50,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर सुपर थर्मल और ऊर्जावान आयनों और इलेक्ट्रॉन्स को मापना शुरू कर दिया है। बता दें कि आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से 2 अगस्त को लॉन्च किया गया था। एशिया कप 2023 के फाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को ऐतिहासिक और धमाकेदार तरीके से हराया। भारत ने 8वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की है। फाइनल मुकाबले में श्रीलंका की टीम सिर्फ 50 रनों पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद भारतीय टीम ने सिर्फ 6
ओवर और 1 गेंद में आसानी से इस टारगेट को बिना किसी विकेट खोए पूरा कर लिया। भारत की इस जीत के हीरो रहे मोहम्मद सिराज, जिन्होंने तूफानी गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका के 6 विकेट झटके और एक ही ओवर में उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया और एक के बाद एक सभी खिलाड़ी आउट होते गए और इस गेंदबाजी की बदौलत पूरी टीम जो है वो 50 रनों पर ही ढेर हो गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज पर खबरें भी जारी है और आपके मनपसंद कार्यक्रम भी, और साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी ताजा और अपडेटेड खबरें देख सकते हैं बस एक क्लिक पर। नमस्कार।